नरेंद्र मोदी जी बूढ़ा हो गए, बाल दाढ़ी पक गया, लेकिन फिर भी कंगना रनौत के बाह में बाह डाल करके घूमने में इनको बड़ा आनंद आता है। अभी कौन तो एगो विदेशी प्रधानमंत्री है कि महिला है, उनके साथ इनका रील बड़ा ट्रेंड होता है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का, यही जन्म में आप इतना साथ निभा दी कि अगला जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाजपा में प्रधानमंत्री किसको चुना गया? नितिन गडकरी साहब को थोड़े चुना जाएगा जो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं। वहां पे चुना जाएगा कि अपने मेहरारू को कौन धोखा दिया, तो नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता बन गए। अब नरेंद्र मोदी जी के बाद इनको भोजपुरी से चुना गया कि कौन है जो मेहरारू के साथ धोखा दिया, तो मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब उसके बाद पवन जी देख करके दिमाग लगाए कि भाई भाजपा किसको आगे बढ़ाता है, तो वहाँ पे अंदरूनी पता चला कि भाजपा में जो मेहरारू को धोखा देगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो रवि किशन जी भी उसी पैटर्न पे चले थे, तो उनको 2-4 लाठी मारा गया। उनके मेहरारू मजबूत हैं, बरियार है, पटक के मारी हैं, तब जाकर के वापस आए हैं वो। अमित शाह जी के मेहरारू से भी अनबनी चल रहा है, पता है कि नहीं? फार्मूला के हिसाब से हमरो पता चला है। जो भाजपा के ऊपरी क्रम के नेताओं की श्रेणी में जाना चाहता है, आपको मेहरारू को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। संतोष जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और जैसे कि आप जान रहे कि पवन सिंह का जो मैटर है काफी ज्यादा वायरल चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। काफी जो महिलाएं हैं उसको लेकर वो भी प्रताड़ित हो रही हैं, तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा से जो जुड़ेगा वो महिला विरोधी व्यक्ति ही रहेगा, है ना। पवन जी पहले बहुत अच्छे थे, पहले भाजपा में जो ज्वाइन किए, खास करके स्टार प्रचारक। इसके पहले पवन जी का व्यवहार काफ़ी अच्छा था, बहुत मधुर व्यवहार के थे। लेकिन होता है ना कि आप जैसी संगति में जाते हैं वैसे आपका विचार भी बदलते चला जाता है। तो भाजपा में जैसे जैसे ये घुलते मिलते चले गए, ये अपने आप को बर्बाद करते चले गए। महिलाओं के प्रति जो सोच है भाजपा की, वो तो जगजाहिर है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, झांसी आप देख लीजिए, मनीषा वाल्मीकि, चंदौली देख लीजिए, निशा यादव घटना, झांसी पुष्पेंद्र यादव जी घटना, उनके बाद में उनकी पत्नी को भी न्याय नहीं मिला तो सुसाइड कर ली। तो तमाम जो घटनाएं हैं ये भाजपा की जो पूरा देश जान रहे हैं। और उसके बावजूद पवन सिंह गए, भाजपा में मिले, तो जो भाजपा के नेताओं की जो सोच है वो इनके अंदर भी समाहित हो गई। उसके बाद ये भी चल दिए उसी रास्ते पे। मतलब जो भी मैटर चल रहा है, उनकी वाइफ का वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने देशवा चैनल पे भी बोला है, साफ तौर पे उन्होंने खुलेआम बोला है कि किस तरीके से उनको अक्षरा सिंह ये बर्बाद करने की कोशिश की। और अभी भी अक्षरा सिंह उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं। ज्योति सिंह कह रही उनके पापा बेड पे पड़े हुए हैं, लेकिन पवन जी अभी तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ना तलाक हो रहा है, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस बीच में अनुपमा यादव हो गई, और भी कई सिंगर्स हैं जो खुद पड़ी हैं और अपने आप को कह रही कि हम पवन जी के सपोर्टर हैं। नहीं, उससे ढेर बेंग में ढक टटराता है, वो सब के हम बात नहीं करेंगे। जैसे आप पवन जी जिस पार्टी में गए, भाजपा है, तो भाजपा में प्रधानमंत्री किसको चुना गया? नितिन गडकरी साहब को थोड़े चुना जाएगा जो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं। वहां पे चुना जाएगा कि अपने मेहरारू को कौन धोखा दिया, तो नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया भाई, क्या भाजपा के नेता बन गए। अब नरेंद्र मोदी जी के बाद इनको भोजपुरी से चुना गया कि कौन है जो मेहरारू के साथ धोखा दिया, तो मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, है ना। अब उसके बाद पवन जी देख करके दिमाग लगाए कि भाई भाजपा किसको आगे बढ़ाता है, तो वहाँ पे अंदरूनी पता चला कि भाजपा में जो मेहरारू को धोखा देगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मतलब मेहरारू का छोड़ने का वजह यही था कि हम सांसद में खड़ी होंगे, टिकट मिलेगा। बस टिकट की बात थी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मतलब टिकट के लिए वाइफ को तलाक देना ये कहाँ तक उचित आपको लगता है? क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में 2 महिला प्रताड़ित हो चुकी हैं, अब ये तीसरी महिला है, तो कितनी की जिंदगी ऐसे बर्बाद होगी? जैसे कहने का मतलब ये हम आप सोचते हैं क्योंकि सामाजिक व्यक्ति हैं, जो सामाजिक विचारधारा के तहत जो लोग अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, वो लोग इस बात को थोड़ा सा अटपटा सोच रहे हैं। भाजपा में जो चला गया और जो भाजपा के ऊपरी क्रम के नेताओं की श्रेणी में जाना चाहता है, आपको मेहरारू को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मतलब भाजपा में टिकट लेने के लिए मेहरारू को छोड़ना पड़ेगा? हाँ, ये तो वहाँ का नियम बन चुका है, तो आज के थोड़ी है।
वो तो रवि किशन जी भी उसी पैटर्न पे चले थे, तो उनको 2-4 लाठी मारा गया, उनके मेहरारू मजबूत हैं, बरियार है, पटक के मारी हैं, तब जाकर के वापस आए हैं वो। अच्छा, हाँ वो भी छोड़ देते। हाँ, तो बनारस वाला होटल में पूछिएगा ना, रवि किशन को कितना मारा गया था, मैं वो थी उनकी पत्नी के द्वारा। नहीं तो वो भी जा रहे थे, वो भी धर लिए थे गाजीपुर वाला रास्ता। अच्छा, हाँ, तो भाजपा वाले जो हैं वो कुछ भी करते हैं महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि बिहार की बेटी है अक्षरा सिंह, भले उनका पास्ट कुछ भी रहा हो, प्यार मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं, आपको भी पता पास्ट में कुछ भी हो, लेकिन अभी क्या लगता है कि क्या अक्षरा सिंह ऐसा कर सकती हैं? क्या उन पे आरोप लगाया जा रहा है या तो फिर रियलिटी है ये? देखिए, हम देश की आधी आबादी का सम्मान करते हैं, चाहे अक्षरा जी हों या आप हों या कोई भी हो। हम अपने जो आदर्श हैं परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा पे चलते हैं, और उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। पार्लियामेंट में जब गए तो सदन के पटल पे भी उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। उनकी निजी जीवन आप देख लीजिए, बिना किसी विवाद के उनकी निजी जीवन में आप देख लीजिए, लोग बोलते हैं कि अनपढ़ महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे ये समझो कि वो लालू प्रसाद यादव जी ही हैं जो एक गांव के घर से निकल करके बिल्कुल रेंग करके और रेल मंत्री तक का, किंग मेकर तक की भूमिका में आए, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी के साथ दगाबाजी नहीं किया। और यहाँ तक कि जब बात आई कि एक अनपढ़ महिला को भी उन्होंने बताया कि एक अनपढ़ महिला भी हमारी समाज की महिला देश और राज्य की बागडोर संभाल सकती है, ये लालू प्रसाद यादव ही हैं। तो हम उनके विचारधारा पे चलते हैं और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो अक्षरा जी हों या कोई भी हो, हम सम्मान करते हैं उनका और कुछ भी कटाक्ष करने से बचेंगे। अलग बात है कि अक्षरा जी दूसरा पार्टी चली गई, लेकिन कोई बात ना, सबका भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार सबको वो अधिकार प्राप्त है कि कोई कहीं भी जा करके अपना चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं का हम सम्मान ही करेंगे और सम्मान ही करेंगे। मतलब भारतीय जनता जो पार्टी है वो एक समझिए तो एक निर्देश दे रही है कि भाई जिसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना वो पहले मेहरारू को डिवोर्स दीजिए। हाँ, ये तो है ही ना, ये तो है ही है। जैसे माने एक दूगो थोड़े आप भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले जितने भी जो लोग जो जाना चाह रहे हैं उनको कोई कद मिल रहा है? मेहरारू को छोड़िए, तुरंत आपको मिल जाएगा पोस्ट। भारतीय जनता पार्टी में जैसे देखिए अमित शाह जी के मेहरारू से भी अनबनी चल रहा है, पता है कि नहीं? अच्छा, नहीं। फार्मूला के हिसाब से हमरो पता चला है। अच्छा। हाँ, अमित शाह जी के मेहरारू से अनबन चल रहा है। काहे ला भाई? तो नरेंद्र मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद के लिए अगला बार। अच्छा। उनका कहना है कि भाई हमरा नियन कौन है, तो योगी आदित्यनाथ बंडू है ना। अब अमित शाह वगैरह में बीच में टकरा जा रहे हैं, तो अमित शाह कह रहे हैं कि चल 2-4 महीना के लिए थोड़ा सा दूरे सही। बिल्कुल। तो भाजपा जो है कहीं भी आप देख लीजिए, बिहार में ले लीजिए, देश में ले लीजिए, भाजपा ने जितना महिलाओं को प्रताड़ित किया है उतना शायद ही किसी पार्टी ने किया होगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जो तो क्या बोलते हैं इनको, विदेशी गर्ल बोलने लगते हैं सोनिया गांधी जी को, हैं राहुल गांधी जी को हाइब्रिड का बछड़ा कहने लगते हैं। इतनी शर्मनाक शब्द अगर किसी से निकल सकते हैं किसी की जुबान से, तो वो भाजपाइयों की जुबान से निकल सकते हैं। तो साक्षी वाला मामला तो आपको पता होगा, महिला खिलाड़ी। बिल्कुल पता है, जो जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन आरोप के बावजूद नरेंद्र मोदी जी का ऐसा उन पे कृपा रहा कि नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने साथ ले गए। अपने साथ तो लेके गए किए। एक चीज़ और है, भाजपा वालों का एक चीज़ और है, अपनी पत्नी से नफरत रहेगा लेकिन कंगना रनौत से बड़ा प्रेम रहेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी बूढ़ा हो गए, बाल दाढ़ी पक गया, लेकिन फिर भी कंगना रनौत के बाह में बाह डाल करके घूमने में उनको बड़ा आनंद आता है। अभी कौन तो एक विदेशी प्रधानमंत्री है कि महिला है, उनके साथ इनका रील बड़ा ट्रेंड होता है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अरे
जन्म जन्म का यही जन्म में आप इतना साथ निभा दी कि अगला जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इस बार उनका अब नहीं है कोई मौका। अब आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति समाज में कोई शीर्ष सत्ता पे जाए? बिल्कुल नहीं। जब हमारे बिहार की महिलाएं प्रताड़ित होगी तो फिर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई पति चाहेगा? नरेंद्र मोदी जैसा कोई बाप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेंगे। ये व्यक्ति बुढ़हरिया में 17 लाख के सूट पहनने की क्या जरूरत था? किसको दिखाना है? हम दूसरा प्रधानमंत्री, लेडीज प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए हम मेकअप बुढ़ारी में क्यों करेंगे हैं? तो ये जो है, ये भाजपाई लोग देश को बर्बाद कर दिए। आज चर्चा होना चाहिए 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था, आज वो कर्ज बढ़ करके 205 लाख करोड़ हो गया। चर्चा इस पे होना चाहिए। आज स्थिति ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदुस्तान को कर्ज देने से मना कर रही है। आप इस पे चर्चा गोदी मीडिया को नहीं करते देखिएगा। आज स्थिति यह है कि आपके ऊपर भी 1,40,000 का कर्ज है और हमारे ऊपर भी कर्ज हो गया। जो बच्चा आज जन्म लेंगे उनके ऊपर भी 1,40,000 का कर्ज है। और तो और देखिए, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। किसान का कर्ज जैसे 3 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ़ करना था, जिसके लिए किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अंबानी अडानी का 25 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ़ कर दिए। आप ये समझिए कि जिस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपया खुदे कर्ज है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कर्ज देने से मना कर दिया, वो देश अडानी अंबानी को 25 लाख करोड़ कर्ज माफ़ कर रहा है। वाह रे वाह, क्या हमारा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कम, जियो के प्रचार मंत्री ज़्यादा है ये। तो बात इन पे होनी चाहिए, बात इस पे होना चाहिए कि जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी की बात इन्होंने किया था, वो तो दिया नहीं। अब तक 2 करोड़ के हिसाब से 9 साल में 18 करोड़ हो जाना चाहिए था। 18 करोड़ नौकरी, एक व्यक्ति को जब नौकरी होता है तो कम से कम एक घर में रोजी रोटी का दिक्कत नहीं होता है, नमक तेल का दिक्कत नहीं होता है। 18 करोड़ को नौकरी होता, 18 90 करोड़ लोगों को, 90 करोड़ लोगों को जीविका का वहाँ पे व्यवस्था हो जाता। लेकिन भाजपा ही करेगी? ये नहीं करेगी। वो बोलेगी पकौड़ा तलो, चाय बेचो, है। यही देखिए बिहार में तेजस्वी यादव को देखिए, एक दिन में 1,20,336 नियुक्ति पत्र बांट दिए। प्रतिदिन वैकेंसी आ रही है ना। और जो जाति पाति की राजनीति, जो धर्म संप्रदाय की राजनीति जो भाजपा करती है, तेजस्वी जी को देखिए, सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। शादी भी किए तो दूसरे धर्म में किया, बड़ा सम्मान से रख रहे हैं, सम्मानित पूर्वक रख रहे हैं। तो भाजपाई लोग महिला के अपमान करने के लिए ही बने हैं। आप पवन जी उसमें अब बढ़िया नेता बनना चाह रहे हैं, तो ऐसे करे से नहीं होता है। पहले महिलाओं का सम्मान कीजिए, देश का सम्मान कीजिए, तब जा कर के नेता वो तो बन पाइएगा। तो चलिए, संतोष रेणु जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से भाजपाइयों का जो कांड है वो खुलेआम इन्होंने चर्चा किया है कि भाजपा में जो लोग भी जाता है, जिनको भी टिकट लेना है या पार्टी का कोई भी प्रवक्ता बनना हो या सांसद बनना हो, तो उससे पहले अपनी वाइफ को तलाकनामा देना होगा, तभी आप बन सकते हैं। यानी कि महिलाओं को सरेआम निलंबित कीजिए, महिलाओं को इज्जत नहीं कीजिए तो भाजपा में जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।